हैरत है, इज्जत बेच कर रोटी कमाने वाले लोग भी कभी कभी खुदकुशी कर लेते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जो इस बुरी औरत को भी बुरी लग गई, वरना जिंदगी जैसी अजीज शय को कोई ऐसे ही खत्म नहीं कर लेता। आप अखबार वाले हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं 100%। मौसूफा बेवफाई की दुकान पर बैठकर अपनी अदाएं और झूठी वफाएं बेचा करती थी। बस ऐसा लगता है कि इसे किसी हम जैसे सच्चे आशिक की बद्दुआ लग गई। मगर अफसोस तो इस बात का है कि मरने वाली हमारी गजल का भाई मक्ता सुने बगैर ही दुनिया से कूच कर गई। मैं मरहुमा की दास्तान आपसे सुन के अखबार में छाप दूंगा, लेकिन इस वक्त इसके किसी अपने को इत्तला करें ताकि इसके कफन दफन का इंतजाम हो सके। भाई दरअसल बात यह है साहबी भाई कि हम मरहुमा के ख्यालात से बाखूबी वाकिफ है और हम खूब जानते हैं कि मरहुमा शान भाई अपनी बिरादरी से बहुत नफरत करती थी। बस यूं समझिए कि ये अपनों से कटके जीना चाहती थी बेचारी। बस यही वजह है कि इसके बिरादरी वाले इसकी जनाजे को हाथ तक नहीं लगाएंगे। बेहतर ये होगा कि ईदी ट्रस्ट वालों को फोन कर दिया जाए, वो आएंगे और इसकी लावारस लाश को खुद ही इसके ठिकाने तक पहुंचा देंगे। चश्मे बदूर थू थू। आपो आज तुम कितनी प्यारी लग रही हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। छुटकी, तुझे कई बार समझाया है कि सूरज ढल जाने के बाद मेरे कमरे में ना आया था। आपो रोजाना स्कूल से आने के बाद मैं अपने कमरे में कैद हो जाती हूँ। अकेले में दम घुटता है तो तुमसे मिलने के लिए ये किसी काम के बहाने बाहर आ जाती हूँ। देखो आपो, अभी बाजार लगने में पूरे 2 घंटे बाकी है और इस वक्त ना तो कोई तमाशबिन आपके पास बैठा है और ना ही कोई उस्ताद हमारे घर आया है, तो फिर मेरा इस वक्त यहाँ आना आपको इतना क्यों खटका? चांदनी,
कोठे के फर्क को समझो बेटा। घर के दरवाजे पर आने वाले तो दस्तक देते हैं, लेकिन तवाइफ के कोठे पर कोई कब और किस वक्त चलाए कोई नहीं जानता। याद रखो, तवाइफ का कोठा वो दुकान होता है जहाँ गाहक को बिला इजाजत आने जाने की इजाजत होती है। अच्छा आपू, अपना लेक्चर बंद करो। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं अपना वो जेल खाना छोड़कर इस कमरे में आई थी। अब नहीं आऊंगी। इस कमरे का दरवाजा लोगों की मैली आंखों का रास्ता रोकता है, तुम उस कमरे को जेल खाना कहती हो? आपको ये जिंदगी मेरी है, लेकिन इसे जी तुम रही हो। तुम्हें हर वक्त ये ख्याल रहता है कि कोई मुझे देख ना ले। अरे भाई, मैं तुम्हारी और इस बाजार की बेटी हूँ। मुझे इतना भी छुपा छुपा के मत रखो कि कोई मुझे चोरी कर ले। अब और कुछ मत कहना चुटकी। चुटकी नहीं, मेरा नाम चांदनी है। और हर कदम आसमान को भी छूने लगे ना, तो माँ अपने बच्चों को छोटा ही देखती है। और तुम ये बातें कहाँ समझोगी? क्यों नहीं समझूंगी, सब समझती हूँ। मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ मैं। 16वें बरस का दामन थाम रखा है मैंने। और एक तुम हो कि मुझे चुटकी चुटकी कहती हो। चांदनी, मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आने लगा है। बहुत मुंह फट होती जा रही हो तुम। जाओ तुम अपने कमरे में, मैं तुम्हारे मामू को कहकर तुम्हारे लिए टिक्के और कबाब मंगवा देती हूँ। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में, जाओ भी। हीरे, क्या है आपको? नवाबी की दुकान से चांदनी के लिए टिक्के और कबाब ले आ। अभी लाया। बहुत देर लगा दी है। अरे क्या बताऊं आपको, आज तो नवाबी ने सौदा देने से इनकार कर दिया था। कहने लगा पहले पिछले सौदे का हिसाब बेबाक करो। कमबख्त बहुत मुश्किल से सौदा देने पर राजी हुआ। इस बार तो पूरा हफ्ता खाली चला गया। आज 3 रोज के बाद मैंने अपने आईने की गर्द साफ की है। आज टुकड़ा कोई भूला भटका तमाशबीन पहला फुसलाकर कोठे पर ले आया तो नवाबी का खाता बराबर कर देना। तुमने तो अपने आईने की गर्द साफ कर ली, लेकिन हमारे मुकद्दर पर पड़ी हुई मुसीबतों की धूल कौन साफ करेगा? आज तो मेरा जी चाहा नवाबी के पेट में कबाबों वाली सलाख घोंप दूं। फिर मुझे ख्याल आया हम दोनों के बदनाम नामों के साथ हमारी छुटकी का उजला नाम भी अखबारों की काली स्याही में डूब जाएगा। ना ना, ऐसा फिर कभी मत सोचना। खैरों की इस दुनिया में एक तू ही तो मेरा अपना है। तू मेरा भाई ही नहीं, अम्मा के मरने के बाद तू मेरी नायिका भी है हीरे। अरे आपा, मैं वो हीरा हूं जिसे तू चाटकर मर भी नहीं सकती। कल तक जो तमाशबीन तुम्हारी जूतियां चाटते थे, आज वो हमारे सर पर चढ़कर बोलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इस बाजार में सदियों से जोबन का सिक्का चलता है। आज से 15 बरस पहले जो तमाशबीन मेरी गजल सुनकर मेरी गजाली आंखों में डूब जाते थे, आज वो अपनी उन्हीं बीवियों के गुलाम हैं जिन्हें मेरे पास बैठकर उपासी औरतें कहा करते थे। तौबा तौबा, ये तमाशबीन भी बहुत मुनाफिक होते हैं। हाँ, अरे ये मुनाफिकत नहीं है हीरे। इस बाजार में आने वाला हर तमाशबीन अपनी जवानी तो तवाइफ के पहलू में बसर करता है और अपना बुढ़ापा बीवी के आंचल तले गुजारता है।
तुमने ठीक कहा आपू, अब वक्त बहुत बदल चुका है। तुमने जो बरसों पहले गाना बजाना याद किया था ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान खोता जा रहा है। और ये कलमुहे तमाशबीन ये डेकों पे नंग धड़ंगे डांस देखकर और बेसुरे बेताले गाने सुनकर नोटों की बरसात कर देते हैं। और कोई उनसे ये नहीं पूछता कि उन्होंने क्या गाया और उन्होंने क्या नाचा। हाँ, अपने बीते हुए कल को याद रखने की किसी के पास फुर्सत नहीं। देसी साजों की जगह अंग्रेजी साज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए सुर का वजूद धुंधला और रूह गायब है। हर कोई अपने आज का हाथ पकड़े तेजी से आगे की तरफ भाग रहा है। लोग ये भूल चुके हैं कि तेज रफ्तारी तन और फन दोनों की मौत है। अरे यार, तेरी अच्छी अच्छी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं आता कि तू इस अधूरे भाई की बहन है जिसे ऊपर वाले ने पूरा नहीं बनाया। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हीरे। ऊपर वाले की बनाई हुई कोई शय भी नामुकम्मल नहीं होती, बल्कि उसने दुनिया का मीजान कायम रखने के लिए हर चीज को नाप तोल कर बनाया है। मुझे माफ कर दो खुदाया। हाँ, अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो चलकर चुटकी को खाना दिया। आओ। क्या है? तुझे नवाबी के कबाब और टिक्के पसंद है ना? देख, तेरा मामा तेरे लिए गरम गरम कबाब और टिक्के लेकर आया है। मुझे भूख नहीं है। नाराज है मुझसे? भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी से नाराज होने की? हीरे, तू ही इसे समझा। आजकल तो ये बात बात पे नाराज हो जाती है। देख चुटकी, तेरी आंखों से तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। तू उसे तंग करना छोड़ दे। हाँ, जानती हूँ मामा, तुम भी अपनी कमाऊ बहन की तरफदारी करोगे। बोझ का साथ कौन देगा? तेरे भले को ही सब कुछ कहती हूँ बेटा। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। मेरा दिमाग खराब मत किया करो। 1 मिनट के लिए इस कमरे से बाहर क्या चली जाती हूँ, क्या मत खड़ी कर देती हो तुम? क्या करूं? मेरा बस चले ना तो उन राहों पर अंधेरे बिछा दो जहां से गुजर कर तू स्कूल जाती है। उन रास्तों को दोनों हाथों से ढांप दो जहां से तू गुजरती है। ये चुटकी, अपनी माँ को सताना छोड़ दे। ये बहुत ख्याल रखती है तेरा। हाँ, तो और क्या करूं मामा? मैं तवाइफ ज़ादी हूँ, फिर भी चादर ओढ़ के स्कूल जाती हूँ। लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाली शरीफ ज़ादियाँ अपने बारीक दुपट्टों का बोझ भी बड़ी मुश्किल से उठाती हैं। मैं तुझे कैसे समझाऊं? कोई शरीफ ज़ादी नंगे सर हो तो फिर भी शरीफ ज़ादी ही रहती है, लेकिन तवाइफ ज़ादी के सर से आंचल ढलक जाए तो दुनिया वाले उसे बदनाम बाजार की बेटी होने का ताना देने लगते हैं। मैं तवाइफ हूं, ये मेरा मुकद्दर है, लेकिन मैं तुझे बदनामी के अंधेरों से निकालकर शराफत की एक मुट्ठी धूप देना चाहती हूँ बेटा। धूप निकल आए तो चांदनी मर जाती है आपू। मैं तवाइफ ज़ादी हूँ और यही नाम मेरा सरमाया है। मुझे शरीफ ज़ादियों की तरह रहने सहने के लक्षण बताना छोड़ दे। मैं तुझे अपनी तरह बदनामियों का बोझ उठाकर जीते नहीं देख सकती बेटा। लेकिन मैं तुझ पर बोझ बनकर नहीं, तुझे अपने कांधों का बोझ बनाकर जीना चाहती हूँ। तुझे तालीम और अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए मैंने अपनी भागती हुई जवानी और आते हुए बुढ़ापे को दोनों हाथों से थाम रखा है। क्या कुछ नहीं सहती। कल तक जो तमाशबीन मेरी आंखों में देखने के लिए तरसते थे, आज वो मुझसे आंख बचाकर गुजर जाते हैं। तुझे मेरी मुशक्कत की कसम, मेरे बदनाम सपनों को शराफत की ताबीर का चेहरा दिखा दे बेटा। कोठे पर बैठकर भी आधा पेट खाना चाहती हो? कितनी नासमझ हो तुम। मैं आज के दौर की लड़की हूँ और आज के लोगों को खुश करने के अंदाज जानती हूँ। आज लटके झटके का जमाना है। लोग मॉडर्न गीत संगीत पसंद करते हैं और एक तुम हो कि अभी तक गजल और ठुमरी का पीछा नहीं छोड़ती। भला कौन आएगा तुम्हारा रे रे करता हुआ गाना सुनने?
खुद भी ढंग से नहीं जीती हो और मुझे भी बांध कर रख छोड़ा है तुमने। ये चुटकी, तुम इस छोटे से कमरे में रहकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीख लेती हो? तुम लोगों ने तो मुझे दुनिया से काट कर इस कमरे में बंद कर रखा है, लेकिन ये छोटा सा डिब्बा है ना जिसे लोग टीवी कहते हैं, इसने मुझे दुनिया से अलग नहीं होने दिया। ये उस्ताद है मेरा, ये रोजाना मुझे कुछ नया सिखाता है। ज्यादा जान लेना भी बोझ बन जाता है बेटी। कम जान के भी जिया नहीं जाता आपको। बस बस, तुम दोनों बहस खत्म करो और तुम दिल लगाकर पढ़ो, क्योंकि इस साल तुमने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास करनी है। हाँ, ये खाना खाओ और आराम से सो जाओ, क्योंकि सुबह 7 बजे तुमने स्कूल भी जाना है। हाँ, चलो आप। हीरे, आज 3 रोज से मेरा गाना सुनने कोई नहीं आया। शायद आज कोई आ जाए तो इच्छा से बोल देना, वो अपने उस्ताद हमारे यहाँ भेज देगी। तौबा तौबा आपो, क्या वक्त आ गया, अब तुम मांगे के उस्तादों से गाना पड़ रहा है। हाँ, ढलता सूरज और जोबन की सीढ़ियां उतरता शबाब देखकर वक्त भी अपना मुंह फेर लिया करता है। वक्त ने तो तुमसे मुंह फेर लिया आपो, लेकिन हम क्या करें, हमें तो जैसे तैसे वक्त गुजारना है। मुझे तो छुटकी के स्कूल का सालाना फंड और उसकी फीस की फिक्र खून की तरह खा रही है। हाँ, टुकड़ा कह रहा था कि वो आज कोई ना कोई शौकीन घेर घार कर हमारे कोठे तक जरूर ले आएगा। टुकड़े का इतबार करना छोड़ दो, वरना एक दिन हाथ मलती रह जाओगी। हाँ हीरे, तू टुकड़े को बुरा कहना छोड़ दे। वो बेचारा मेरी खातिर इस वक्त भी बाजार में कोई गीत गजल सुनने वाला तमाशबीन तलाश कर रहा होगा। माल चाहिए बाबू? बहुत परेशान लग रहा है, लगता है कड़की चल रही है। बड़ा होशियार है छोटे। साहब, तू भी तो बड़ा नटखट है, बासी माल को ताजा बनाकर गांव के गले डाल देता है। ये काम मुझे भी सिखा दे साहब। छोटे, ये अपना काम नहीं, एक बदनाम धंधा है। औरतों की दलाली करेगा, चला छोटा हो जाएगा। साहब, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती। एक गिलास फूलपत्ती लगा।
सुना, तेरा धंधा आज कैसा रहा? दिन में 2-4 घंटे अपनी चांद गाड़ी का पहिया घूमा है, दाल रोटी का चक्कर तो चल ही जाएगा। ए गफूरा, कभी रोटी को गौर से देख भी लिया कर। ये साली पहिए की तरह इसलिए गोल है, ये जिंदगी भर आगे आगे भागती रहे और इंसान इसके पीछे दौड़ता दौड़ता कब्र में जा उतरे। हे टुकड़े, तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो सारी दुनिया को घनचक्कर बना देता। सुना, आज ये तू जली कटी क्या फेंक रहा है? क्या बताऊं यार, मैंने आज चांद से वादा किया था कि कोई ना कोई गिरा पड़ा गाहक उसका गाना सुनने के लिए कोठे पर जरूर पहुंचाऊंगा, मगर क्या करूं, आज बाजार में रौनक ही नहीं है। लगता है इस बाजार को शरीफ औरतों की बददुआ लग गई है। हाँ, अरे ये बात नहीं है भाई, 100 में से 90 कोठे कोठियों में जा बसे हैं। पहले वक्तों में इस बाजार में इसलिए रौनक हुआ करती थी कि शहर भर में खूबसूरत चेहरों की कोई दुकान नहीं थी। अब तो बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं, भला अब यहां कोई झक मारने आएगा क्या? कहता तू ठीक है, लेकिन चांद के लिए किसी न किसी गाहक का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। वाह खां साहब, लगता है आपकी सारंगी में दुनिया भर का दर्द उतर आया है। मीर साहब, सारंगी का दर्द तो बजाने वाले के सीने में छुपा होता है। बस यूं समझ लीजिए कि ज़ौक़ वालों को देखकर कभी कभी अंदर का शौक जाग उठता है। अरे आपो, तुम नोट छापो। मीर कमाल, कोई फरमाइश कीजिए ना, क्या सुनिएगा? ऐश और फरमाइश का एक मखसूस वक्त होता है चांद। मुद्दत से जब बीतियां सुना रही हो, आज कोई खुद बीती हो जाए। कुछ दिन गुजारता है तो चल देता है शवा। कुछ दिन गुजारता है तो चल देता है शवा। ये बेवफा कहीं का रुकता नहीं जना। कुछ दिन गुजारता है तो चल देता है शवा। दिल था तो तुम नहीं थे,
रुकता नहीं जना, कुछ दिन गुजारता है तो चल देता है शबा। देता है शबा। वाह वाह वाह, तुम्हारे गाने पे तो जवानी चढ़ाई। गाना बदन का लहू पीकर और बच्चा माँ का दूध पीकर जवान होता है मीर कमाल। वाह वाह चांद बेटी वाह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चा और गाना जवान करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तुम्हारे गाने की कीमत तो नहीं, बस इसे अपनी मेहनत का नजराना समझ के कबूल कर लो चांद। जो सुर को समझते हैं बस उन्हीं की नजर हमारी मेहनत तक जाती है। ये आप रख लीजिए खान साहब।
आप जैसे कदरदानों की वजह से हम भी सांस ले रहे हैं, वरना कब के मर कब गए होते। आपको तो दाद है। आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों में सुर बांटते हुए गुजार दी। मीर साहब, आज के दौर में सरंगी के साज को बेकार साज समझकर दुनिया वालों ने बेदिली से इसे नजरअंदाज कर दिया। आप यकीन करें, मेरी बहू ने मुझे कई बार कहा है कि बाबा, लकड़ी के इस टुकड़े के टुकड़े टुकड़े करके इसे मेरे हवाले कर दो। ये हमें और तो कुछ नहीं दे सके, कम से कम इसे जलाकर हम अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना तो तैयार कर लें। लेकिन मैं क्या करूं? पिछले 40 वर्षों से मैंने इसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा रखा है। ये सरंगी मेरे लिए मेरा पलोठी का बच्चा है और इसे खुद से अलग करने का हौसला नहीं है मुझे। खुद से खुद को जुदा करना आसान नहीं होता। हाँ साहब, अब तो ये साज मेरे साथ मेरी कब्र में ही जाएगा। अब हमें इजाजत दो चांद। अब कब आओ मीर कमाल? वादों की उम्र तो बीत गई, लेकिन फिर भी वादा करते हैं अगले महीने जरूर आएंगे। अब तो आप बहुत दिनों बाद आने लगे हैं। रोज रोज भी तो हम ही आया करते थे। और फर्क यह है कि पहले बच्चे हमारी जेब की तरफ देखा करते थे और आज हम उनके हाथों की तरफ देखते हैं। लेकिन फिर भी जवान बच्चों की कमाई हमें अपने दिल के सुकून के लिए खर्च करना कुछ अच्छा नहीं लगता। बस जब सरकार से पेंशन मिलती है तो हमारे कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ चल पड़ते हैं। चकोर अपनी जिंदगी हार देता है, मगर वो चांद का पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, तुमने ठीक कहा हीरा। ये कमबख्त चकोर अपनी आदत और मोहब्बत का शिकार होकर मर जाता है। ये 500 रुपया छुटकी को दे देना, स्कूल में उसके काम आएगा। नहीं नहीं, भला इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत है, इसलिए तो तुम्हें दे रहे हैं। शायद तुम भूल गई कि जब तुम अपने गाने की मजदूरी कर रही थी तो उस वक्त तुम्हारी आंखें बार बार भीग कर तुम्हारे हालात की चुगलियां खा रही थी। अब हम जाते हैं। कुछ देर तो रुक जाते कमाल। हाँ, हम रुक जाते, लेकिन वक्त बहुत बदल चुका है चांद। अगर और रात हो गई तो दरवाजा खोलते वक्त बेटों की बेगमात का मिजाज खराब हो जाएगा। अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। आज तुम अंदर आने का नहीं कहोगी आपको? ऐसी तो कोई बात नहीं। आज तुमने बड़ी जान तोड़ के गजल गाई है। मैं इसीलिए तेरे वास्ते दूध जलेबी का प्याला ताजमहल से बनवा के लाया हूँ। हाँ, हीरे तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपको हम एक दूसरे का ख्याल रखने के सिवा और कर भी कह सकते हैं। ऐसे तुम्हें एक बात बताऊं, आज मीर साहब सोते में भी तुम्हारी गजल जरूर गुनगुनाएंगे। हाँ हाँ, बेचारे मीर साहब बरसों से मेरा गाना सुनने आ रहे हैं और कुछ ना कुछ दे दिला के चले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे उन पे बड़ा तरस आता है। इतना खामोश शाम का मैंने पहली बार देखा है आपको। हाँ, हाँ, ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन हैरान हूँ कि उसने कभी अपने इश्क का इजहार नहीं किया।
अब वो मुआ क्या इजहार करेगा। खैर इन बातों को छोड़ो, तुम ये दूध जलेबी खाओ और आराम से सो जाओ। हाँ अब तू भी सो जा, सुबह तूने चांदनी को स्कूल छोड़ने भी तो जाना है। मेरी फिक्र छोड़ो आपको, बस ये दूध जलेबी का प्याला खुद ही खाना। अगर इसमें से तुमने एक चम्मच भी किसी को दिया तो तेरी कसम इस कोठे से छलांग लगा दूंगा। हाँ अच्छा भाई, अब जाओ, बहुत रात हो गई है। क्या कह रहा था तेरा ये अधूरा भाई तुझे? कहना क्या है, जल्दी सो जाने को कह रहा था। साला नायका होने का पार्ट अदा कर रहा होगा। एक बार अब्बा ने कहा था, नायका की हमदर्दी और झूठे का प्यार दोनों खुआर करते हैं। चल छोड़ इन बातों को, तू मोमबत्ती जला दे। एक बात समझ में नहीं आती, ये सरकारी बत्ती के होते हुए तू मोमबत्ती क्यों जलाती है? ये कतरा कतरा पिघल कर जब बूंद बूंद टपकती है ना, तो मुझे ऐसी लगती है। ए चांद, तुझे तवाइफ नहीं, कोई शायरा मायरा होना चाहिए था। जो मुकद्दर था वो बन गई, और जो बनना चाहती हूँ वो बन गई, तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करूंगी। अच्छा छोड़ इन बातों को, तू दूध जलेबी पी ले। ले खा ले। अपने हाथ से खिलाएगी तो खा लूंगा। तू खुद खा लेना, मुझे शर्म आती है। तवाइफें भी शर्माने लगी तो शरीफ औरतों का क्या होगा? इस दुनिया में कोई भी लड़की पाँव में घुंघरू बांधकर पैदा नहीं होती। फितरत औरत को जन्म देती है, जमाना उसे जो भी बनाना चाहे वो बन जाती है। याद रखो, थोड़ी सी नजाकत, बहुत सी मोहब्बत, कुछ आंसू और शर्मो हया को मिला दो तो औरत बन जाती है। मैं भी औरत हूं, तवाइफ मेरा दूसरा रूप है। तेरी ये बात तो समझ में आती है। मुझे याद है, अब्बा की उंगली पकड़कर बहुत सी तवाइफों के कोठों पर उतरता चढ़ता रहा हूं, मगर ये समझ में नहीं आता, ये तवाइफ सारी चीज क्या होती है? अम्मा की एक सहेली परी बेगम हुआ करती थी। एक बार उन्होंने अम्मा को बताया था कि तवाइफ वो तराना होती है जिसे पिछली रातों में छेड़ा जाता है। वो फसाना होती है जिसे हर कोई अधूरा मोड़ देकर छोड़ जाता है। लेकिन मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये महल्ला छोड़ना चाहती हूँ। अपना बदनाम आसमान छोड़कर कहां जाओगी जान? छुटकी 10 पास कर लेना तो मैं किसी शरीफ इलाके में उठ जाऊंगी। वहां कोई मेहनती सा लड़का देखकर हम छुटकी को उसके साथ ब्याह देंगे। तेरी छुटकी की शादी होगी तो मेरा क्या होगा? मैं ये धंधा छोड़कर तुझसे शादी कर लूंगी।
तू मेहनत मजदूरी करके कमाएगा और मैं हर शाम घर के आंगन में बैठकर तेरा इंतजार किया करूंगी। वाह, ख्वाब तो बहुत अच्छे हैं। तू मेरे ख्वाबों को ताबीर देगा ना? हाँ, मैं तुझे वो कुछ दूंगा जो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। बस अब तू जा। अरे कुछ देर तो अपने पास और बैठने दे, अभी सवेरा होने में पूरा 1.5 घंटा बाकी है। तुझे कितनी बार कहा है कि छुटकी को स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि उसे तेरे और मेरी ताली को पता चले। तू उसके उठने से पहले यहाँ से चला जाएगा। और हाँ, गफूरे को जरा जल्दी भेज देना। गफूरा? अरे गफूरे के साथ छोटे से कमरे में रहते रहते मेरी तो तबीयत ही हो गई है। बस अब वो दिन दूर नहीं जब तू और मैं एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। पता नहीं वो दिन आता भी है नहीं। ऐसी बुरी बातें मुझसे नहीं निकाला करते। अच्छा अब जा। चले जाते, जाना ही पड़ेगा। ये खा लेना। चलते हैं भाई। मामा, तू मुझे स्कूल छोड़ने मत आया कर। तोबा तोबा चुटकी, अरे मुझे तो कीड़े पड़े हैं। नहीं मामा, तेरे लटके झटके देखकर स्कूल की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। बस तुझे कह दिया ना, तू मुझे स्कूल छोड़ने मत आया कर। ये मुझे दे दे। ये मिठाई का टुकड़ा मेरा है। नहीं नहीं, ये टुकड़ा मैं तुझे नहीं दूंगी, ये मेरा है। ये मेरा है, मुझे दे दे। हाँ, मुझे दे देना।
उसे दे दे, मेरा है, ये मेरा है, हाँ, मेरा है, ये मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा तुझसे, मैं ले लूंगा। छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना कर। छुटकी तुझे मेरे साथ मेरे कमरे में बैठा देख लेती तो उसकी और मेरी आंखों की शर्म उड़ जाती। शर्म बेच के रोटी खाती है, फिर भी शर्म आती है तुझे। बड़ी बात। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? हाँ आ गई। और तुम कैसे हो टुकड़े? मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? बस ठीक ही है। वही स्कूल, वही किताबें, वही उस्तानियों के चेहरे, कुछ भी तो नहीं बदला। चांदनी, अपने कमरे में जाओ। बाजार से खाना मंगवाकर अभी हीरे के हाथ तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ। आपो, मेरा कमरा तो मेरे लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है, जहां मैं एक सांस लेती हुई कब्र की तरह चुपचाप लेटी रहती हूँ। आपको कभी तो मुझे अपने लोगों में कुछ देर बैठने दिया करो। छुटकी, कितनी बार तुम्हें समझाया है, मुझे चुटकी नहीं चांदनी कहा करो। लड़की ठीक कहती है। खैर से इसे मीठा साल लग चुका है, अब ये छुटकी नहीं रही। तुम हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी मत किया कर। हाँ, तू भी मेरे खिलाफ बोलने का कोई तो मौका छोड़ दिया कर यार। ये चुटकी, तू अपने कमरे में जा। हाँ, भांजी पे इतना रोब मत जमाया करो, वरना किसी रोज तेरा सर फाड़ देगी। बस बस, मेरे मुंह मत लगा कर। हाँ, आधे तीतर आधे बटेर हो, भला मैं तुम्हारे मुंह क्यों लगूंगा? इसे समझाओ आपको कि 2-4 फटे पुराने ग्राहक हमारे कोठे की सीढ़ियों पर चढ़ाकर हमारे सर पर चढ़ता आ रहा है। हाँ, तू कड़वी बातें करना छोड़ दे, तेरी कसम तेरे सर से उतर जाऊंगा। टुकड़े, तू ही इस बात को खत्म कर दे। आखिर इस झगड़े की जरूरत क्या है? अपने भाई को समझाओ, इसे बताओ कि मर्दों के साथ खदड़े ऊंची आवाज में बोला नहीं करते। दलाल हो ना, इसलिए बड़ी दलील से बात करते हो। हाँ, चांद का ख्याल ना होता तो तेरी बुरी जुबान काट कर तेरे हाथ पे रख देता। मैं जा रहा हूं चांद, रात में आऊंगा। हीरे, तू टुकड़े को देखकर जलने क्यों लगता है? हाय हाय, दोनों माँ बेटियां मिलकर मुझे जलील करो। आज तो बेटी ने मेरे मुंह पे कह दिया मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, और अब माँ एक दलाल के लिए अपने भाई से उलझ रही है। तौबा तौबा, क़यामत आने वाली है। तेरी कसम आपको, अब तो कभी मैं छुटकी को स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगा और ना तेरे टुकड़े के बारे में कोई बात करूंगा। हीरे, टुकड़ा गैर नहीं, इस घर का दोस्त है। याद रखना आपको, जहां टुकड़े जैसे दोस्त हो वहां दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। हाँ,
गुलाबी ने। अच्छा अभी अभी आता हूं। बीबी जी मल तो नहीं आए हैं। ओए शोधिया, तू वहाँ गुब्बार क्यों खिला छोड़ा है? अंदर बुला गिन। अब सलाम आखना पी लो। और क्या हाल है तेरा? ठीक है साईं, तू सापड़े सुना। और काका और जाके गाड़ी से नया टेप रिकॉर्डर और जूसर मशीन निकाल ला। भला किसी के लोड़ है साईं? और तुम्हें तो लोड़ नहीं पी लो, पर सानू तो लोड़ है ना। तुसा बेडरूम में जुलो, मैं आनी आ। और जल्दी आ जाना, हमसे बहुत इंतजार नहीं होता। अकबर तले ना आवे, मेरे कुल मलिक साहब बैठे ने। काका ते को रोटी तेरे कमरे च पुचा सी। ले दूध पी ले। आपको जो शय मैं पसंद करती हूँ उसे ना पसंद करना तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगता है? वहम हो गया है तुझे। ये उलट पुलट देखना छोड़ और किताब लेके बैठ जा। 6 महीने रह गए तेरे इम्तिहान में। ले दूध पी ले। इस बार तुम्हें मैट्रिक के इम्तिहान में ना मुझे फर्स्ट डिवीजन में पास होकर दिखाना है। मेरी सेहत का इतना ख्याल रखती हो, मेरे जहन और दिल का भी ख्याल रखो। अब टीवी देखना भी छोड़ दूं तो क्या अकेले में दीवारों से सर टकराऊं? अच्छे बच्चे अपना वक्त जाया नहीं करते। किताब लेके बैठेगी ना तो सब कुछ भूल जाएगा। सब कुछ भुलाकर ही तो जी रही हूँ, वरना मेरे जैसे इस बाजार की सब लड़कियां एक दूसरे के घर आती जाती हैं, और एक मैं हूँ जिसे तुमने अपने पिंजरे की बुलबुल बना के रख छोड़ा है। इस बाजार की हर माँ अपनी बेटी को अपने बुढ़ापे का सहारा और इस बाजार का माशूक समझकर जवान कर रही है, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी समझकर पाल रही हूँ। वो सब माएं अपनी बेटियों की इज्जत की कीमत वसूल करना चाहती हैं, लेकिन मैं तुझे किसी इज्जतदार के पल्लू से बांधकर रुखसत करना चाहती हूँ। ये तेरी गलत फहमी तुझे ले डूबेगी। इज्जतदार लोग बाजारी चीजों से खेलते हैं, उन्हें अपने घर में नहीं सजाते। तेरी जुबान की काट से तेरे अपनों के दिल भी कटने लगे हैं। तूने अपने माँ बाप को अपने साथ स्कूल जाने से मना किया। अच्छा नहीं किया तूने। मेरे भाई का दिल टूट गया। आपो, तुम समझती क्यों नहीं? तेरे भाई के लटके झटके देखकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अब उसे मना ना करती तो और क्या करती? आपको तुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? रात भर धंधे के बाद मेरे लिए सुबह सवेरे उठना और तुझे स्कूल पहुंचाना बहुत मुश्किल है छुटकी। तो फिक्र क्यों करती है आपको? टुकड़ा सारा दिन घर पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, उसे कहना मुझे स्कूल छोड़ देगा। लेकिन टुकड़ा तो गफूरे के साथ रात को उसके कमरे में सोता है। अब उसे जगाने के लिए सुबह सुबह किसकी ड्यूटी लगाऊं? उसी की ड्यूटी लगा देना। शाम को धंधे के वक्त आएगा तो उसे कह देना। कम से कम एक मर्द के साथ जाऊंगी तो कोई मुझ पे उंगली तो नहीं उठाएगा। लेकिन टुकड़ा ये सब क्यों करेगा? अरे आपो, जो बूढ़े तमाशबीनों को चक्कर देकर तेरा बूढ़ा गाना बिकवा सकता है वो सब कुछ कर सकता है। और वैसे भी आपो, टुकड़ा हमारा एतबारी आदमी है। उसका बाप नानों का एजेंट था और वो तुम्हारा दलाल। टुकड़े का इस कोठे से पुराना